तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा ऑफिशियली ये पहला ट्रिप स्टार्ट हो गया है। हम लोग जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। तो अभी हम फ़िलहाल मेरठ एक्सप्रेस वे पर हैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं अभी। तो आगे का मौसम, अभी तक तो मौसम ख़राब है। अब हम अब आगे दिखाएंगे कि मौसम कैसा है कैसा नहीं है। तो इनसे मिलो। और हल्की हल्की बारिश तो शुरू हो गई है, आप देख ही रहे हो। हम तो भीग रहे हैं, हम सोचे आपको कि दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। और ये कुछ नज़ारा है मेरठ एक्सप्रेस वे का। तो बारिश की वजह से अभी हम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो होप करते हैं आपको जल्दी मिलेंगे। और आपने ये रास्ता तो देखा हुआ है, हरिद्वार तक का तो नॉर्मल रास्ता है। हम लोग आपको डायरेक्ट अब आपको हरिद्वार ही मिलते हैं। बीच में कुछ अच्छा होगा तो आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। तो वेलकम बैक दोस्तों। बारिश हो रही है, इस वजह से बार बार गोप्रो अंदर रखना पड़ रहा है। मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये गोप्रो अपने माउंट में लगा हुआ होता है तो ये वाटरप्रूफ नहीं होता है, इसको निकाल के अलग से रखना पड़ता है। तो इसलिए बार बार इसको बैग में रखना पड़ रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए यात्रा पे जा रहे हैं इस बार। और देखते हैं साथ में, अगर हमारे पास टाइम वैसे बहुत कम है तो तुंगनाथ करने की कोशिश भी करेंगे। तो तुंगनाथ अगर होता है तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो अभी हम ये मेरठ मुजफ्फरनगर क्रॉस कर रहे हैं बाईपास। तो इसके साथ ही मतलब बारिश भी हो ही रही है धीरे धीरे। और आज है रक्षाबंधन, मतलब कुछ लोग आज मना रहे हैं 11 तारीख और कुछ लोगों का कल मनाने का वो है, मानते हैं कुछ लोग कि आज के दिन कुछ ऐसा है, नहीं मना रहे कुछ लोग। मुहूर्त वगैरह इनका होता है लोगों का। तो हम लोगों ने तो जी देखो आज ही मना लिया है और हम लोग निकल गए हैं घर से सब लोगों को बता कर कि हाँ मम्मी के पैर छू लिए मैंने। मम्मी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी क्योंकि उनको अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन भी है अभी। तो देखिए ये रोड तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरठ एक्सप्रेस वे है। अब ये मेरठ निकलकर हरिद्वार और ऋषिकेश एक्सप्रेस वे हो गया है। फ़िलहाल हम मुजफ्फरनगर क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी इसी टाइम कुछ टाइम पहले ही इस रोड पे इतनी भीड़ थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कांवड़ यात्रा अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है कुछ दिनों पहले ही। तो यहाँ पर बहुत रश था। हमारा प्लान तो उसी वक्त जाने का था, लेकिन हम लोगों ने कांवड़ यात्रा की वजह से ही थोड़ा स्किप कर दिया अपना प्लान, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपना अलग से टाइम रक्षाबंधन के आसपास का टाइम फिक्स किया, क्योंकि मेरे को ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से ये टाइम बहुत अच्छा है कि 15 अगस्त की भी छुट्टी है और रक्षाबंधन की, और बीच में एक संडे वगैरह भी आ रहा है। तो शेड्यूल थोड़ा सा ठीक बैठ रहा था, तो हमने ऑफिस से छुट्टी ली और हम निकल पड़े। ओवरऑल जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाता हूँ, बने रहिए ब्लॉग के अंदर। तो देखिए, एंजॉय करिए आप लोग सफ़र। गोप्रो ऑन करना चाहिए, तो मैंने अभी एक्शन कैमरा ऑन किया। और ये कुछ स्प्लेंडर राइडर देखो क्या रिस्की राइडिंग कर रहे हैं, और 3-4 लोग एक बाइक पे बैठे हुए हैं, जिसमें से कि एक लड़की भी है। और इतनी रश ड्राइविंग कर रहे हैं ना, ये बहुत तगड़ी वाली। मतलब हेलमेट भी इनमें से किसी के पास नहीं है। कहाँ गए दिखाता हूँ कि ये बहुत हैवी ड्राइवर है भाई ये लोग। ये देखो ये
लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ज़रा भी कि घर वालों की, कि इनको कुछ हो गया तो परेशान घर वाले होंगे। चलो अपन को क्या है, अपन तो मस्त एकदम फुल पैक होके ग्लव्स व्लव्स पहन के मस्त एकदम, अपन को कोई टेंशन नहीं है। अपन बस अपना मौज, रिस्पॉन्सिबल राइडर है अपन लोग। चलिए मिलते हैं कुछ अच्छे से नज़ारों के साथ। इतना ही बढ़िया व्यू आ रहा है ना, एक नंबर। और हरिद्वार दोस्तों यहाँ से रह गया है लगभग 60 या 70 किलोमीटर। तो और टाइम हो रहा है अभी 4:40 शाम के। हमें अप्रॉक्स अभी 1 घंटा और लगेगा हरिद्वार पहुँचने में। तो नज़ारे अच्छी आए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बेसिकली मेरे को ये वाला एरिया ना हरिद्वार के रोड पे सबसे ज़्यादा मस्त लगता है। और ये है भी, ये पेड़ वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ का एरिया वो लगता बहुत गजब है। देखो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, बहुत औसम। और ये सब फार्मिंग हो रही है, ये जितनी भी है ये फार्मिंग है। सब्जियों की फार्म, किसी सब्जियों के, फूलों के, ये सब होता है यहाँ पे। और ये रुड़की 26, हरिद्वार पहले और देहरादून 100। सही चल रहा है अभी तक तो ट्रेड। बाइक भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बीच बीच में यहाँ पर माइलस्टोन्स आ रहे हैं जिस पे लिखा है माना विलेज जो है यहाँ से 398 अप्रॉक्स 400 किलोमीटर के आसपास। आज तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, देखते हैं क्या कितना कवर कर सकते हैं, करेंगे। मगर हाँ, अंधेरे में रात में हम लोग राइड नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स ऋषिकेश तक तो पहुंच ही जाए। हम लोगों का जो निकलने का टाइम था ना वो थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से हम थोड़ा लेट हैं। तो इसलिए हम लेट हैं। और अगर हम लोग जल्दी सुबह निकल जाते तो जल्दी निकलने की रीज़न ये होता अच्छा कि हम लोग टाइम से और ऊपर तक पहुंच सकते थे, कि मतलब जैसे रुद्रप्रयाग तक हम लोग जा सकते थे अगर हम जल्दी निकलते उस टाइम पे। तो ये था कुछ। और ये भाई साहब गाड़ी वाले भैया सब उड़ा दो, सब डालो मेरे ऊपर। और कान में गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है एकदम मस्त। लीड मैंने हेडफोन लगा रखा है। चलो मिलते हैं फिर हरिद्वार पे। ओके गाइस। तो भाई लोगों ये एक एक्सीडेंट हुआ है शायद, हाँ एक्सीडेंट ही लग रहा है। और ये भाई को लगी है। हेलमेट ना होने का नतीजा। चलो हेलमेट होता तो भाई शायद ठीक रहता। इसीलिए कहते हैं गाइस हेलमेट लगा के राइड करिए। अभी आपने देखा था, मैंने 3 लोगों को एक बाइक पे दिखाया कि कैसे वो एकदम रफ राइडिंग कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। और अगले ही पल देखो ये भाई हमारा यहाँ पड़ा मिला हमें। भाई प्लीज़, अगर उसके पूरे शरीर में कहीं चोट नहीं थी, बस उसके चेहरे पे निशान था। हो सकता है उसको कुछ इंटरनल इंजरीज भी आई हों सर में। कि बाइक से गिरना एक नॉर्मल सी बात नहीं है। मेरा भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पर मेरा सारा इम्पैक्ट मेरे हेलमेट ने अपने ऊपर झेल लिया। अदरवाइज़ वो अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरे को बहुत मेजर चेंजेस आ सकती थी, वो मेजर चोटें आ सकती थी, सॉरी। तो भाई लोग इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट लगा के राइड करिए, अपने प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए। क्योंकि हम जब बाइक से कभी गिरते भी हैं इन केस, तो हमारे हाथ और सर सबसे पहले ज़मीन से टच होते हैं। तो इसलिए हमें ग्लव्स और नी गार्ड, हेलमेट, ये सब चीज़ें पहननी चाहिए। और ये नहीं कि आप लोग पुलिस से बचने के लिए पहन रहे हो यार। हादसा कभी बता कर नहीं होता कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, ठीक है। आप हो सकता है घर से निकलें
और आप ठीक चल रहे हो, सामने गाड़ी वाला बंदा मतलब कौन से उसमें है, आप कुछ किसी का तो नहीं कह सकते ना। आप अपना देख सकते हो कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ, लेकिन सामने वाला अगर आपको हिट करता है तो उसमें भी तो आपका रिस्क ही है ना। इसीलिए आप प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हेलमेट लगा के राइड करिए दोस्तों। तो अभी यहाँ से हरिद्वार रह गया है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर। तो अभी हमें आधा पौना घंटा मतलब 40-45 मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट्स। तो देखते हैं, हरिद्वार से आगे फिर हम ऋषिकेश करेंगे। उसके आगे अगर डे लाइट बची तो थोड़ा बहुत और चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर टाइम रहा तो देवप्रयाग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पहुंच पाते तो आपको देखने को मिल ही जाएगा ब्लॉग के अंदर कि आगे क्या होता है। ओके, तो हरिद्वार पे ही मिलते हैं अब दोबारा से। क्लियर है, देख बर्फ वाला पहाड़ भी दिख रहा है। नहीं, वो देख उधर देख, इतनी विजिबिलिटी भाई, मस्त ये तो दोस्तों अब हमें पहाड़ दिखने चालू हो गए, लेकिन हरिद्वार अभी तक आया नहीं है। लेकिन इतनी दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही। पहले इतना पॉल्यूशन रहता था कि ये पहाड़ हरिद्वार से भी नहीं दिखते थे, लेकिन यहाँ से वो देख वो उधर। आप लोगों को शायद पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, गोप्रो में जूम ऐसे नहीं होता है ना, लेकिन बहुत अल्टीमेट व्यू है। मस्त एकदम। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हरिद्वार को जल्दी से जल्दी क्रॉस करें, और ऋषिकेश को भी अगर 6 बजे तक हम क्रॉस कर देते हैं तो हम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ऊपर पहुंच सकते हैं। और पहाड़ देखकर तो मतलब ऐसा है ना, रुका नहीं है। काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं निकले घूमने के लिए, वही ऑफिस, ऑफिस से घर, तो इंसान बोर हो जाता है। थोड़ा सा एक प्लान बनता है ना कहीं घूमने फिरने का, तो एकदम से जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो, पहाड़ों के लिए, तो पहाड़ को देखते ही एक अलग सी वाइब्स आने लगती है, बहुत अच्छा सा लगता है। वही फीलिंग थी, रुका नहीं गया। लेकिन एक चीज़ मानने वाली है दोस्तों कि इतनी दूर से यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, पहले तो ये बहुत दूर आगे तक भी नहीं दिखाई देते थे। हरिद्वार पहुँच के ही मतलब समझ में आता था कि हाँ पहाड़ी इलाका आ गया है। और ये शायद मेरे ख्याल से ऋषिकेश तक के पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अभी हरिद्वार भी लगभग 30 किलोमीटर है यहाँ से, फिर भी कितना औसम व्यू है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। बारिश हुई है अच्छी खासी पहाड़ों में। देखते हैं, बस हम तो ये प्रे कर रहे हैं भगवान से कि बस हमें लैंडस्लाइड वगैरह कुछ ना मिले, और ना हुई हो हमारे आने से पहले भी, वरना ट्रिप और डिले हो सकता है। बहुत मस्त। तो हाँ, और दोस्तों मैं दिल्ली से लगभग हमें चले हुए, हम 2 बजे चले थे और अभी 5 बज रहे हैं, 3 घंटे हमें हो चुके हैं। अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोगों ने 3 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार, नॉट बैड। तो अब पेन होना चालू हो गया है, आप समझ सकते हो मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एक बाइकर को पता होगा कि ये कौन सा पेन है, जो सिर्फ एक बाइकर ही समझ सकता है ये। मगर ये व्यू बहुत गजब आ रहा है यार सामने का।
देखिए दोस्तों, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। और हम लोग ऑफिशियली हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बद्रीनाथ, जय केदार। और ये हरिद्वार गेटवे ऑफ चार धाम जिसको बोला जाता है। और कुछ कावड़ अभी भी है यहाँ पे। देखिए, कहते हैं कि जो चार धाम यात्रा है वो हरिद्वार से ही शुरू होती है, चारों धामों की, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब आता है। चार धाम उत्तराखंड के, यहीं से वो यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार का एक ये हरि का द्वार भी बोला जाता है। इसका एक और भी मतलब है। मगर एक बात बोल लूँ दोस्तों आपको, नोएडा और दिल्ली से लेके हरिद्वार तक के जो रोड है पहले के मुकाबले वो बहुत ही मौसम हो चुके हैं। मतलब आपको बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं मिलेगा। आपको वो कोई कीड़ा आ गया था हेलमेट पे। तो मैं क्या बताऊँ, हाँ, जो रोड कंडीशंस है आपके सामने है। देखिए, एक नंबर रोड है। हम लोगों को अभी तक कोई हॉल्ट नहीं लिया है हमने, डायरेक्ट हम लोग वहाँ से चले हैं और हम लोग कहीं बीच में रुके भी नहीं। तो हम सीधा चलते आ रहे हैं। हमें लगा ही नहीं कि हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। हम लोगों ने पहले ही माइंड सेट कर रखा था कि हम लोग हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर ही रुकेंगे। तो इसीलिए हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। तो सॉरी, हरिद्वार पहुँच गए हैं। एक्साइटमेंट में लोगों मेरे से क्या निकल रहा है ना, मुझे पता भी नहीं है। और कुछ एक्साइटमेंट भी है और कुछ थकान भी है। आप ये देखिए, दिखाता हूँ अभी आपको पास में जाके। देखिए, ये पीछे अपना ब्लॉग चालू है इसका, और हमारा भी। और ये गंगा माँ हमारे साथ साथ चल रही हैं। हर हर महादेव। फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऊपर पहाड़ों में इतनी बरसात हो रही होगी, उसी की वजह से। दिखाता हूँ आपको, ये ऑलमोस्ट सारे घाट। एक नंबर। ये सनातन साक्षी घाट। घाटा के ऊपर तक पानी आ गया है। यूजुअली ये पानी थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में गंगा माता थोड़े अपने ही एक प्रचंड रूप में बहती हैं, इसलिए थोड़ा फ्लो ऊपर आ जाता है और थोड़े बहुत घाट इसमें डूब जाते हैं। तो आप लोगों ने हरिद्वार के दर्शन कर ही लिए। उसी के साथ आप लोगों को मैं मनसा देवी के भी दर्शन करवाता हूँ आगे चल के। तो लो जी गाइस, दिखा रहा हूँ भाई लोगों को, देख तो रहे हैं। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
एक नंबर। ये ग्रीन ग्रीन हो गए हैं पहले पहाड़, और वो अगर आप लोगों को दिख रहा है उधर, तो वो मनसा देवी है। अभी आगे निकलेंगे तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत मस्त। चलो चलते हैं फिर, लेट हो रहे हैं। एक्चुअली पहले हमारा प्लान था रुकने का, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऋषिकेश ही रुकते हैं, कि यहाँ हम काफ़ी बार आ रखे हैं। हाँ तो हम ऋषिकेश भी काफ़ी बार रखे हैं, लेकिन वहाँ पे शायद हम वहाँ स्टे करें, इसलिए। और ये देखिए गाइस, बच्चा हमें देख रहा है, सोच रहा है यार ये क्या है, ये इसने एक नॉर्मल सी बाइक का क्या बनवा दिया। तो अब आपको मनसा देवी क्लियर दिखाई देगा, देखिए वो मनसा देवी। जय मनसा माता रानी, यात्रा हमारी सफल कराएं। हर हर महादेव। तो हरिद्वार से ऋषिकेश के नज़ारों का आप एंजॉय करिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार बैराज वाले रास्ते से जाया जाए, जो कि यहीं से राइट कटता है, और वो रास्ता हम लोगों ने देखा भी नहीं है, मैं पहले कभी गया भी नहीं। अगर खुला होगा तो चलते हैं, सुना है कि बहुत अच्छा व्यू है उस रास्ते का। और भाई एक बार मैं यहाँ पे कुंभ मेले में आया था, इस रोड पे तो जगह थी नहीं, मतलब यहाँ तक एंट्री ही नहीं करने दे रहे थे, पीछे से ही रोक दे रहे थे। और भाई साहब मैं कह रहा था ना आप लोगों को, फ्लो, ये देखो फ्लो इस वक्त क्या ही हाल है। गजब। बहुत बेहतरीन फ्लो है। शानदार। चलते हैं अभी, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ दिखाना है। तो इसी के साथ गंगा माँ के दर्शन आप लोगों ने कर ही लिए, अब बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन आप लोगों को करवाई देते हैं साथ के साथ। जय शिव शंभू महाराज, जय भोलेनाथ। खतरनाक भर के चल रही है इस टाइम पे, फुल एकदम। बाबा लव यू सैतने। जय शिव शंकर महादेव। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बैराज वाला रास्ता लेने की सोच रहे हैं अभी। तो वो रास्ता कुछ इधर से जाता है, उसके लिए मुझे आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो मिलते हैं, अगर खुला होगा तो दिखाता हूँ आपको। क्या तो भाई दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि खुला होगा रास्ता तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं, और फुल खतरे के निशान पे चल रही है इस टाइम पर गंगा।
ये देखो आप, गजब। एक मिनट दोस्तों, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, गराज वाले रास्ते पे है फ़िलहाल अभी हम। और भाई सच में इस रास्ते में ग्रीनरी बहुत है यार, एक नंबर। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रास्ते पे, लेकिन सच में यार मैं आगे और भी दोबारा आऊँगा। कहते हैं ना, एक बार में हम लोग पूरा घूम नहीं पाते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं। हो सकता है इस बार भी कुछ चीज़ मिस हो जाए, लेकिन जो भी है ऑल ओवर ये बहुत मस्त रास्ता है। काफ़ी बाइकर्स भी दिखे मुझे यहाँ पे। ये हरिद्वार के जस्ट सामने से ही रास्ता, एक डैम बना हुआ है, उसके साइड से कटता है। काफ़ी बार वो बंद भी रहता है, मैंने लोगों से पूछा वहाँ के लोकल लोगों से, उन्होंने बताया कि कभी कभार ये बंद भी कर देते हैं, जाने के लिए नहीं देते हम लोगों को। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लोगों को खुला मिला। मेरे ख्याल से आगे तक ही ऐसा रास्ता होगा। नो डाउट बहुत औसम है यार रास्ता ये। और ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, ये हमारे ट्रिप की पहली वाटर क्रॉसिंग थी, बहुत नुन्नी मुन्नी सी। अभी आगे और वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी या नहीं, देखते हैं। और ये देखो आगे वाली गाड़ी पे, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लोग फुल मस्ती चल रही है, सनरूफ से बाहर आ गए हैं लोग। ये बच्चे हैं, फुल मज़े ले रहे हैं। यही होती है अमीरी। हम लोगों को देखो, हमारे तो सारा सनरूफ ही खुला पड़ा है हमारी गाड़ी का। फ्यूचर में हम भी गाड़ी लेंगे, बोले बाबा ने चाहा तो। चलिए कोई अच्छा व्यू आता है तो दिखाता हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये रास्ता राजा जी टाइगर रिजर्व में से होता हुआ जाता है ये शायद। पीछे मैंने बोर्ड पढ़ा था अभी, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट चिल्ला, और ये बिग डैम है। बहुत सही। हैं? और इसको भी एक्साइटमेंट हो रही है। और ये कुछ हरिद्वार की लड़कियां इंस्टा स्टोरी, इंस्टा रील बनाते हुए। सही है भाई, यहाँ के लोगों के तो मज़े हैं, कभी भी मन करे आ जाओ। हम दिल्ली वालों के पास कहाँ टाइम है।
सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। काम काम काम। ये देखो कितना ही बढ़िया बना रखा है भाई, और ये दोनों तरफ है, बहुत शानदार। बनाना है या कुछ रील वील बनानी है? यार यहाँ तो व्यूज खत्म ही नहीं हो रहे। जो मज़ा आंखों से देखने में है ना भाई, जो मज़ा आंखों से देखने में है वो कैमरे से नहीं है, वो नहीं हो पाता उसमें। और ये कपल्स बाइक राइड के मज़े ले रहे हैं ये लोग भी। कुछ लोग यहाँ पर शाम की इवनिंग वॉक करने आए हैं, और मेरे ख्याल से ये तो भाई लोग तो दारू पी रहे हैं। हर चीज़ का एंटरटेनमेंट है यहाँ पे, हर चीज़ का। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ ना कुछ करने आए हैं। नज़ारे एक नंबर है भाई। और ये जंगल सफारी भी हो रही है। चलिए आगे कुछ अच्छा आता है तो दिखाऊंगा, क्योंकि गोप्रो के अंदर बैटरी भी थोड़ी कम है, सारा कुछ रिकॉर्ड करना है अभी। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों एक अच्छा व्यू आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम लोग अभी पीछे रुके थे फ़ोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह, रील वगैरह बनाने के लिए, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लाइक कर देना। GRB_Prince PRINCE। आप लोगों को मेरी लेटेस्ट फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी वहाँ पे ऋषिकेश की। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नज़ारे और भी अच्छे होते जा रहे हैं। मतलब मन कर रहा है कि हर एक जगह पर, छोटी जगह पर रुके और नज़ारों के मज़े लें, क्योंकि ये वाला रूट हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश का। काफ़ी सारे यहाँ बाइकर्स हैं, कपल्स हैं, अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने आए हैं। होता भी है यार, नदी किनारे बैठना एक अलग ही महसूस होता है हम लोगों को, जो नॉर्मल डेज़ में हम लोग नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली हम प्लेन्स वाले लोगों को ऐसे पहाड़ में शांति देखना, और हमारे लिए तो ये बिल्कुल अलग ही है। तो कुछ यही बातें आप लोगों से करनी थी। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी होटल ले या फिर क्या करें, तो शायद अभी हम लोग त्रिवेणी घाट जाएंगे, आरती वगैरह देखेंगे। और भाई साहब, ये रास्ता मेरे को स्पेशली बहुत पसंद है। मैंने सोचा था फिर कभी आऊँगा इस रास्ते से, लेकिन आज ये भी हम लोगों ने कर लिया। और ऐसे मौसम में की बात ही अलग है, इस मौसम की तो। मैंने यार कल रात को ठंडा पानी पी लिया, इस वजह से मेरे गले में थोड़ी खराश हो रही है।
फिर देखता हूँ आगे कहीं केमिस्ट की शॉप मिलती है तो कुछ टैबलेट वगैरह लेते हैं, क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तबीयत ख़राब हो। ये देखो गाइस, एक नंबर व्यू। और पीछे मेरी बहन बैठी है, वो तो मतलब नज़ारे देख देख के पागल ही हो गई है। तूने मुझे ये वाला क्यों दिखा दिया, मेरा बार बार मन करेगा आने का। भाई ऐसे नज़ारे देखने के लिए ना ऐसे मौसम में भी आना पड़ता है। इसमें देख स्काइज कितने बढ़िया लग रहे हैं। और यही अगर मई जून के महीने में तुम आ जा, यही अगर मई जून के महीने में आ जाओ। हाँ, इतनी गर्मी। मैं हाँ यार, उधर से करते हैं क्या भाई। हम लोग बात ही कर रहे थे वाटर क्रॉसिंग के बारे में, और एक वाटर क्रॉसिंग ऐसी आ गई है कि बस तुझे वहाँ छोड़ के दोबारा आऊँगा नहीं फिर मैं। यार क्या, मैं वीडियो बना तो रहा हूँ। और ये वाटर क्रॉसिंग, चलो 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 चलो, गजब गजब। यहाँ से निकालते हैं, नदी के बिल्कुल बीच में आ गए हम लोग। भाई यहाँ से लेता हूँ, शिव शंकर महादेव। सही मौसम। यार खतरनाक ही वाटर क्रॉसिंग थी ये भी, इतनी खतरनाक नहीं थी मगर हाँ ठीक थी, कोई गड्ढा नहीं आया। और ये गाय की बारात।
गजब, एक नंबर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है गाइस, कुछ और अच्छा दिखेगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। भाई साहब ये क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। चक्कर मत आ जाइए बस। बस प्रिया को यही भंवर चाहिए, एक बार वापस नहीं। चले हट। वीडियोस फोटोज तो अच्छी नहीं आने वाली है। क्यों? बाल ही मेरे बराबर कोई बाल हो रखा है। वो जो पैक करने वाला है। तेरा हो गया बिल्कुल, देख यहाँ से, ये देख। खींचिए उसे। ये घुस गए हैं ऋषिकेश की गलियों में दोस्तों। ये देखो ऋषिकेश की गलियां। एक आगे बाइक वाला बंदा धीरे धीरे चला रहा है बहुत। ओह थक गए यार हम तो आज। जल्दी से रूम लेंगे, फ्रेश होंगे, आरती का टाइम हो गया, आरती देखेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम लोग कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मिलते हैं आपको फ्रेश होके।